हाँ बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं बेटा? आज शुरू होगा आपका लेक्चर 4 किसका? थर्मोडायनामिक्स का। बेटा अभी तक हम लोगों ने थर्मोडायनामिक क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होते हैं पढ़ लिया हम लोगों ने। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है। बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन बेटा क्या होता है, आपने सब पढ़ लिया। हीट क्या है पढ़ लिया, टेम्परेचर क्या है पढ़ लिया, इंटरनल एनर्जी क्या है पढ़ लिया, स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं पढ़ लिया। ठीक है ना? अब इस रूप पे होने वाला है, ठीक है ना? लिख लो, यूट्यूब से नहीं लिख लेगा तुमने? अच्छा अभी लिख लेना, है ना? अभी ले लेना, हो जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, कोई बात नहीं, आगे पहले बढ़ते हम लोग। तो बेटा आज बात होने वाली है थर्मोडायनेमिक लॉज का, ठीक है ना? कि थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस की आज बात होगी, और थर्मोडायनामिक्स बेटा जो हीट सप्लाई होती है वो क्या क्या करती है, उसके लॉज क्या हैं, वो हम लॉज की बात करेंगे। बच्चों थर्मोडायनामिक्स में 2 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है? वो बात होगी बेटा। उसके बाद फर्स्ट लॉ को हम अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे सभी प्रोसेस में, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में, है ना बेटू? आइसोकोरिक में, आइसोबॉरिक में, साइक्लिक प्रोसेस में, है ना? ओके, शुरू करते हम लोग आज के लिए क्लास। हाँ बेटा आज, ठीक है बेटा, आज होगी बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेटा कहता है अगर किसी सिस्टम को, तो ये क्या है? एक सिस्टम है, ठीक बेटा? सिस्टम बेटा क्या ये? आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक बेटा? आइडियल गैस भरी हुई है बेटा। ये क्या है? सिस्टम है। और बेटा इसके जो चारों तरफ है ना, सब क्या है? सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग है। सराउंडिंग है ये, ठीक है ना? अब बच्चों जो ये बाउंड्री है ना, ये क्या है? ये हमारी है सेपरेशन बाउंड्री, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग सेपरेट कर रहा है, ठीक है बेटा? इसे कहते हैं हम लोग वॉल। क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल। बेटा किसी न किसी मटेरियल की बनी होती है ना बेटा? वो मटेरियल का नेचर अपना अलग अलग होता है। दुनिया में बेटा जितने सब्सटेंस मिलते हैं सबकी अलग अलग कंडक्टिविटी होती है, सबका अपना अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक कंडक्टिविटी होती है बेटा। तो ये हमारा है सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है? अच्छा, अब बेटा मैंने कल बताया था कि हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब बताओ बेटा, अगर सराउंडिंग हाई टेम्परेचर में है और सिस्टम लो टेम्परेचर में है, बेटा हीट क्या होगी बेटा? हाई टू लो जाएगी, यानी सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाएगी। बेटा जाएगी कैसे? इस दीवार के थ्रू। यानी बेटा कब जाएगी? जब ये जो बेटा वॉल है ना, ये क्या हो? क्या हो? कंडक्टिंग। क्या हो? कंडक्टिंग। सिंपल समझिएगा। अगर आपको जो मान लीजिए चावल बनाना है, क्या करते हैं बेटा? चावल को एक पैन में रखते हैं। पैन किसका होता है? मेटल। मेटल। व्हाई वी चूज मेटल ओनली? वेरी गुड, बिकॉज metal is the good conductor of heats. That's why we use metals always. बेटा पे हम मेटल ही यूज करते हैं क्योंकि बेटा मेटल क्या होते हैं? हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। यानी बेटा जो दीवार है, यहाँ पे जो वॉल है ना, ये बेटा वॉल है ना, ये वॉल अगर ये अलाउ करेगा तो हीट इस पार से उस पार जाएगा और आएगा भी। कब जाएगा? जब सराउंडिंग हाई टेम्परेचर में होगा और सिस्टम लो में। कब बाहर आएगा? जब सिस्टम बेटा किसमें होगा? अच्छा अच्छा बेटा, अगर हीट सिस्टम में जाती है सराउंडिंग से तो क्या होता है?
सही है, हीट ट्रांसफर होती है सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग से। तो आइडियल गैस में क्या बदलाव आएगा? अगर सिस्टम से हीट बाहर आई या सराउंडिंग से हीट अंदर गई, हीट क्या हुआ? क्यों? तो हीट के आने और जाने से क्या हो रहा है, क्या होगा, यही बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि अगर सिस्टम से हीट बाहर आई है या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट अंदर गई है तो सिस्टम में क्या क्या बदलाव आएंगे। बदलाव किस में आएगा? सिस्टम में आएगा। तो सिस्टम में हीट जाए, सिस्टम से हीट आए, दोनों में ही बदलाव किसमें आएगा? सिस्टम में क्या बदलाव आएगा? उसके प्रेशर में बदलाव आएगा, उसके वॉल्यूम बदलाव आएगा और उसके टेम्परेचर में बदलाव आएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट वेरिएबल्स की बात नहीं करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि अगर सिस्टम से हीट निकाली जाए या सिस्टम को हीट दी जाए तो उस केस में बेटा क्या होता है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा और साथ ही साथ प्रेशर या वॉल्यूम में बदलाव आएगा। प्रेशर या वॉल्यूम मतलब होता है वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। तो कहता है कि हीट गेन या हीट रिमूव, अगर हीट दी गई या ली गई, बोथ द केसेस बेटा कहां बदलाव आएगा? U प्लस W। दिस इज द, यानी हीट इज इक्वल टू U प्लस W। U मीन्स बच्चों इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बच्चा। क्यों क्या बेटा? हीट गिवन या हीट रिमूव्ड, जो हीट इससे आपने निकाल लिया है इसको दे रखा है। तो बच्चों क्या बनता है आपका फॉर्मूला? डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। हाँ, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज इतना सिंपल सा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, है ना? क्योंकि बेटा जितनी भी व्हीकल्स रन कर रही हैं आज दुनिया में, है ना, जो फॉसिल फ्यूल पे चलती हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट पे चलती हैं, है ना, सब की सब इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड है। कार, बाइक, ट्रक, हर चीज का बेटा इसी पर डिपेंड होता है। बच्चों लिख गई आप लोग? अब हम जानना चाहेंगे जो बेटा कौन सा पढ़ा हो, थर्मोडायनामिक कौन से? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, साइक्लिक, है ना, सब पढ़ के आए हो ना? अब हम जानना चाहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उन सभी प्रोसेस पे कैसे एप्लीकेबल है, हम जानना चाहते हैं। कोई बात नहीं, जानते हैं बेटा। कल ही मैंने पढ़ा रखा था कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बदलेगा तभी इंटरनल एनर्जी बदलेगी। यूं कहें, टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो इसके मॉलिक्यूल्स की, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। टेम्परेचर घटेगा, डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा। ओके, इट्स मीन internal energy is totally depend upon the, on what factor? Temperature only temperature, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल, फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ, है ना, समझना? टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर इसका नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है मतलब गैस का मात्रा नहीं बढ़ रहा है, हाँ, गैस उतनी ही थी, ठीक है ना? फिर हम जो भी बातें कर रहे हैं फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, है ना? ओके, ध्यान रखना बेटा, वर्क जो बेटा है, वर्क होता है P डेल V। वर्क इज इक्वल टू P डेल V ऑलवेज। वर्क इक्वल टू
P del P। ये बात दिमाग में रखना। तो पढ़ा है ना, क्या होता है PV इज इक्वल टू nRT फॉर द आइडियल गैस। N क्या है, नंबर ऑफ मोल। N इज इक्वल टू बेटा हमने क्या मान लिया है 1। N इज इक्वल टू बेटा हमने क्या मान लिया है 1। बच्चों क्या है PV इज इक्वल टू RT, है ना, तो ये दिमाग में रखना, ठीक है ना। हाँ बच्चों, ये हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा देखना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं तो हमको डिस्कस कर लें। लिखेंगे नोट, NOTE, नोट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे बच्चों, नोट। नोट नंबर 1, अगर बेटा सिस्टम को हीट दी जा रही है तो उसका साइन क्या, ऐसे बोलते हैं हम लोग, साइन लिख लेंगे यहां पे, है ना। नोट में बेटा क्या है, साइन कन्वेंशन। बेटा इसका मतलब क्या होता है बताओ, ये साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन। आप लोगों ने 10th पढ़ा है, 9th पढ़ा है, 11th ऑलमोस्ट पढ़ा है, बताइए ये साइन कन्वेंशन क्या होता है। हाँ, कितनी शर्म की बात है, साइन कन्वेंशन नहीं पता। ये हालत आपका नहीं है, ये हालत सिर्फ आप भर की नहीं है, देश में 90% बच्चों की यही हालत है। वो पढ़ तो लेते हैं, उन्होंने क्या पढ़ा है उन्हें पता ही नहीं होता है। साइन कन्वेंशन एक वर्ड था, उन्होंने पढ़ लिया, बता व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ साइन कन्वेंशन, व्हाई वी यूज द वर्ड कन्वेंशन। पूरे इंडिया में 90% बच्चों का ये हालत होता है। वो फिजिक्स पढ़ तो लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में वो क्या पढ़ पाए हैं समझ नहीं पाते उसको, ना ही टीचर समझाता है ना बच्चे समझना चाहते हैं, है ना। हर किसी को लगता है फर्स्ट जैसे ही IIT की न्यूमेरिकल है, भैया न्यूमेरिकल कुछ और नहीं होता, जो आपका कॉन्सेप्ट वही न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल का ऐसा हलवा बना रखे हैं कोचिंग वाले कि बच्चे लाख लाख रुपए दे जाते एलन, और वहीं एलन में जा करके सुसाइड कर लेते हैं। LN PW अच्छा मोटी कमाई कर रहे हैं, इसलिए बच्चों को बेवकूफ बना करके। अगर जो वर्ड आ रहा है व्हाट इज साइन कन्वेंशन, अभी आप क्लास 11th में 12th में जाने वाले हैं, एक महीने बाद, एक साल बाद कहां बैठेंगे कंपटीशन में। ऐसे साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऐसे बहुत से वर्ड्स होंगे जिनका एग्जैक्ट मीनिंग पता ही नहीं आप लोगों को, पढ़ लिया, पढ़ा दिया, खत्म कहानी। ये है क्या जानना ही नहीं, न टीचर को बताना है न बच्चों को जानना है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए मन लगा के। कन्वेंशन बेटा, कन्वेंशन का मतलब बेटा वो चीज होती है जो एग्जैक्टली है नहीं है, उसको थ्रू आउट द सोसाइटी, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट किया गया है। ये तो हीट कभी हीट हीट है ना, हीट मैंने बेटा वो फिजिकल क्वांटिटी जो ना प्लस ना माइनस वो हो सकती नहीं, लेकिन उसको प्लस माइनस माना गया है। बेटा अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है तो बोलेंगे उसको प्लस डेल क्यू। क्या बोलेंगे, क्यों प्लस क्यों लगाया, हीट तो हीट है ना, हीट ना प्लस में होती है नहीं, हीट तो हीट है। प्लस का मतलब यहां पे क्या है, साइन क्या है, प्लस ये समझा रहा है हीट सिस्टम को दी जा रही है, इसे बोलते हैं साइन, इसे बोलते हैं कन्वेंशन। बेटा वो फिजिकल क्वांटिटी जो एग्जैक्टली उसमें प्लस माइनस नहीं होता, हीट में प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन हमने प्लस लगाया है, इसे कहते हैं कन्वेंशन। जो मान लिया गया है, माना गया है, जो कुछ बता रहा है, कुछ कन्वे कर रहा है आपसे। प्लस क्या कन्वे कर रहा है, प्लस ये कन्वे कर रहा है, यानी बेटा कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि वो सिंबल जो कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो,
है ना, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हो। तो इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्लस, अगर प्लस लगा है मतलब सिस्टम को हीट दी गई है। क्या दी गई है? सिस्टम को हीट दी गई है। अगर बेटा क्या लिखा हुआ है? माइनस डेल क्यू, इसका मीनिंग क्या बच्चों? वेरी गुड, सिस्टम से हीट खींच करके बाहर कर दी गई है, इसे बोले हम लोग क्या? ठीक है ना, माइनस डेल क्यू। अच्छा बेटा, बेटा यहां पे क्या लिखा था? वर्क डन डेल वी। अगर बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा तब भी वर्क डन होगा। चेंज का मतलब बढ़ना या घटना दोनों हो सकता है ना। क्या लिखा है? वर्क डन मतलब पी डेल वी ना। बताओ बेटा कि डेल वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है बच्चों। बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डोंट टॉक, अब है वो मार खाओगे। हाँ बेटा, तो बेटा यहां पर अगर यहां पर हीट दी गई है सिस्टम को, बेटा पे क्या आपका है? पॉजिटिव साइन है। अगर सिस्टम से हीट निकाली गई है तो माइनस साइन, दिमाग में रखना ये बात। अगर सिस्टम से हीट निकाल ली गई है तो माइनस, सिस्टम को हीट दी गई है तो प्लस। तो प्लस माइनस क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मतलब नहीं नहीं नहीं, हीट यहां से दी गई है या फिर हीट निकाली गई, किससे? सिस्टम से। अच्छा, अब डेल वी क्या है बताओ? डेल वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बेटा। अब बेटा वॉल्यूम में चेंज का मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। चेंज का मतलब बढ़ना घटना दोनों पॉसिबल है बच्चों ना, कि बढ़ना पॉसिबल नहीं, दोनों ही पॉसिबल है। चेंज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बढ़ना या वॉल्यूम घटना, दोनों ही पॉसिबल है। अब समझना, अब बेटा इसमें गैस, ये सिस्टम है, इसमें गैस भरी हुई है। अब बेटा इसका वॉल्यूम कब बढ़ेगा बताइए? जब बेटा गैस क्या करे? एक्सपैंड करे। अगर यहां पे गैस एक्सपैंड करे, देखो बेटा जब बेटा गैस ना, आइडियल गैस सिस्टम बेटा एक्सपैंड कर रहा है खुद से, अगर यहाँ पे खुद से एक्सपैंड कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क डन। क्या बोलेंगे? है ना, सिस्टम एक्सपैंड इट सेल्फ। पे क्या है वहां पे आपका? हाँ, दैट इज द पॉजिटिव वर्क डन। क्या पे हमारा है? पॉजिटिव वर्क डन। नोट इट फास्ट बेटा, मानसी फटाफट उसको लिख। नहीं नहीं, करते रहो प्लीज, ठीक है फास्ट। कहाँ? नहीं, कल से जाएंगे। लाइट है ना, अरे हो गया जाएगा। बेटा देखते हैं, जाएंगे। क्या है?